तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बिग अपडेट्स के बारे में, जो आरपीएससी ने हाल ही में दो प्रेस नोट जारी करके आरएस के बारे में बताया है। तो हम यहाँ जानेंगे कि वो महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी चीजों का हमें उसमें ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहले अपडेट्स का। तो पहले अपडेट्स की अगर हम बात करें तो पहला जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 4/12/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में आवेदन फॉर्म में अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन, गलती फॉर्म भरते समय हो गई तो आरपीएससी ने एक चांस दिया है। आप जो है वो इसका उपयोग करके और जो है फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से संशोधन। अगर हम देखें तो ये इन्होंने कहा है कि 5/11/2024 तक, फिर कब से कब तक कर सकते हैं। आपका लिंक एक्टिव रहेगा। इस दौरान आपको एसएसओ पे जाना है और एसएसओ के अंदर जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, एसएसओ में जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है जहां आपका फॉर्म जो है वो दिखाई देता है, वहां से आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसकी जो फीस की अगर हम बात करें तो आपके, सॉरी, 500 रुपये आपके है ना, वो इसमें फीस लगेगी। आप जो चेंज करने जा रहे हैं उसमें 500 रुपये आपको मित्र के माध्यम से टोकन इसमें कटवाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में है जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। क्या क्या है जो संशोधन योग्य नहीं है, तो यहाँ लिखा है कि अभ्यर्थी का नाम आप नहीं बदल सकते, उसका फोटो, पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि और लिंग, ये 5 चीजें, अभ्यर्थी का नाम, उसकी फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, ये जो 5 चीजें हैं वो 5 चीजों में आपको परिवर्तन करने की छूट नहीं है। इसके अलावा जो भी कर सकते हो, कब से कब कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है 5/12/24 से लेकर आप 11/12/24 तक जो है ये तो आपको भी 500 रुपए देने पड़ेंगे। ध्यान रखना है कि 500 रुपए का टोकन ई मित्र पे कटेगा। पोर्टल है, अपने एसएसओ पोर्टल पे आपका जो माई रिक्रूटमेंट के नाम से जो ऑप्शन आ रहा है, उस माई रिक्रूटमेंट को आप मतलब क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा आपका फॉर्म आरएस का, और वहां से आप ये 5 चीजें छोड़ के बाकी सारे संशोधन कर सकते हो। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका कारण क्या है कि हमें संशोधन करना नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फॉर्म छोड़ देते हैं कि जब आपने फॉर्म भरा तो आपने फॉर्म भरते समय कोई चीज जैसे गलत, मैंने गलती से एनजी कैटेगरी नहीं भरा। अब ये एनजी कैटेगरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब इंपॉर्टेंट है, ये बात आरपीएससी ने संशोधन के लिए आवेदन निकाले, स्किप कर दिए और मैंने कोई संशोधन, मेरा RS 18 का जो है प्री हुआ, मेंस हुआ। प्री और मेंस में टॉप रहती है और वही सब कुछ रहती है। लेकिन जब आप की जब फाइनल रैंकिंग बनती है इंटरव्यू के बाद बनती है, तो वहां एनजी कैटेगरी बहुत मायने रखती है। और जहां एक साधारण रैंक पे अगर एसडी मिल रहा है तो एनजी कैटेगरी के कैंडिडेट को उसी को जो है तो वो लगभग 40 तक मिल जाता है। तो वहां का बेनिफिट एनजी का होता है। जब मुझे इस चीज की जानकारी मिली तो मैं
में एक रिट दायर की कि मेरा जो फॉर्म है उसमें गलती है, लेकिन वहां आरपीएससी ने स्पष्ट कह दिया कि हमने बाद में 3 बार संशोधन की जो है वो किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया, इसलिए संभव नहीं है। लिहाजा ये एनजी कैटेगरी जो मेरी थी वो नॉन एनजी मिलने वाली संभावना नहीं है। अगर छोटी मोटी गलती जो है वो आप में है तो आप उस गलती को मात्र 500 रुपए में, नहीं तो बाद में है ना ये आपके इस फॉर्म में कोई संशोधन ही नहीं होगा। फिर आप चाहे एनजी कैटेगरी से हो चाहे और कोई गलती हो, बाद में समस्या आए, उससे अच्छा है हम इसको अभी सुधार कर ले। आरबीसी ने अवसर दिया है, 7 दिन का समय दिया है और 7 दिन के अंदर जो है हमें इसको सुधार करना है। तो पहली चीज तो आरबीसी ये किया गया, पहला संशोधन का ये नोटिफिकेशन जारी किया। एक तो आरपीएससी ने जो एग्जाम की स्कीम है, मेंस एग्जाम की जो डेट जारी करती थी, और डेट जारी करने के बाद में उसका क्या जारी करती थी, उसकी स्कीम प्लस स्कीम जारी करती थी। अब आरपीएससी ने क्या किया, आरपीएससी ने स्कीम भी जारी कर दी और प्री मेंस एग्जाम होता था तो लोगों का ये करना था, इस कर देते कि भाई हमें इस तैयारी का सब, तो वो सिलेबस लेट जारी किया, उन्होंने बहुत देरी कर दी और कैंडिडेट को पढ़ने का समय नहीं मिला। ये बात जो है वो अक्सर कही जाती है। हम यहाँ पे बड़ी ही शॉर्ट तरीके से चार पेपर आ रहे इसमें होते हैं, प्रत्येक पेपर 200 नंबर, और उसके बाद में 100 नंबर का होता है अपना इंटरव्यू। तो प्री तो 200 नंबर की होगी, तो प्री में तो जो है वो सिर्फ एक रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नंबर नंबर नहीं जुड़ते। लेकिन ये जो 900, उसका निर्धारण कौन करता है, यही 900 नंबर करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 4 पेपर होंगे, 200 नंबर के 4 पेपर होंगे यहाँ पे, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 प्रकार के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। 2 नंबर की जो वो क्वेश्चन होते हैं अपने 15 शब्द में उसकी लिमिट होती है, हालांकि वो सब। और दूसरा है 5 नंबर का 50 वर्ड में आता है, और 10 नंबर का है वो 100 में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे मान लीजिए पहला पेपर है तो उसमें 25 वाले 2 आते हैं, तो 2 वाले 25 आते हैं तो दूसरे में 15 आ जाते हैं। मेनली क्या होगा कि अपने पेपर में फोर्थ पेपर आपका होगा, फोर्थ पेपर वो स्कीम में नहीं किया गया है। और ये जो 120 नंबर हिंदी ट्रांसलेट करना होता तो हम इसको भी इसमें मान सकते हैं।
मान सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन की वो हम कहें कि ज्यादा संभावना है ज्यादा मार्क्स लाने की, तो वो फोर्थ पेपर में है। अगर आपके यहाँ पे 120 आते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन रेट है, जो चयन की जो संभावना है वो ज्यादातर बढ़ जाती है। इस तरह से आरपीएससी ने 2 चीजें जारी की, सिलेबस जारी कर दिया गया है। 3-3 घंटे 4 पेपर 200 नंबर 200 नंबर की होता है, तो चाहे उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जो सारे भी टॉपिक है, सभी टॉपिक जो पहले वाले थे उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन यहाँ पे सिलेबस में नहीं किया गया है। पहले पेपर में इतिहास है, दूसरे में भारतीय इतिहास है, फिर उसके बाद में आधुनिक इतिहास है। इतिहास की तीनों खंड इसमें है, तो सारी किया गया है, किसी प्रकार का संशोधन किया गया है। तो इसको हम जो है वो बिना फालतू डिस्कस करके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपसे एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी प्रकार का संशोधन नहीं करनी होगी और संशोधन नहीं किया अभी तक, तो आप कर सकते हैं। आरपीएससी ने ये दूसरा चांस हमें दिया है, उसके बाद में शायद आरपीएससी चांस नहीं दे। तो बस आज के लिए इतना, बाकी हम डिटेल से जो है तो, पूरे सिलेबस को और उसके लिए बुक्स वगैरह जो भी है, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आपसे सभी से रिक्वेस्ट एक बार जो है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आरएस से रिलेटेड जो ये जितने जो भी प्रतियोगी परीक्षा मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।